राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.5। तो देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति है उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो 4 पार्ट इसमें दिए हैं, तो हम देखेंगे अगर जो अद्वितीय हल होगा उसका हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो पहला पार्ट दिया है x - 3y - 3 = 0। x - 3y -3 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट दिया है। फिर दूसरा इक्वेशन देखते हैं 3x - 9y 3x - 9y -2 = 0 -2 = 0। ये इक्वेशन 2 दिया है। तो अब देखिए पहले तो हम तुलना कराएंगे। तुलना कराने के बाद ही तो पता चलेगा कि ये इसका अद्वितीय हल है या अनेक हल है क्या है। तो हम पहले तुलना कराएंगे इसका। a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 से तुलना करने पर तो समीकरण 1 की तुलना कर रहे हैं इससे। तो यहाँ पे देखिए 1x है ना, तो x तो सेम ही है। तो a1 की वैल्यू क्या है, 1 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 = 1, b1 = y सेम है। तो b1 = क्या है, -3 है। तो b1 = -3, c1 = -3। तो ये -3 लिखेंगे। फिर समीकरण 2 की तुलना कराएंगे। समीकरण 2 की तुलना कराएंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 से तुलना कराने पर। तो यहाँ पे देखिए a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो a2 = 3 और b2 = -9, b2 = -9, c2 = -2, c2 = -2। अब देखिए हम सबकी वैल्यू रखेंगे। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 की वैल्यू 1 है, 1। a2 की वैल्यू 3 है, /3 = b1। b1 की वैल्यू -3 है, b2 -9 है, -9 = c1/c2। c1 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू -2। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से इसे हम मिटा सकते हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो ये होगा 1/3 = 1/3। यहाँ पे 3/2 है ना, तो ये होगा ≠ 3/2। अब देखिए अब ये क्या है, अनेक हल है या अद्वितीय हल है या इसका कोई हल नहीं है। तो ये इसका कोई हल नहीं है। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये ऐसे a वाली रेखा ये है और b वाली रेखा ये है। तो यहाँ पे देखिए क्या ये दोनों रेखा कभी मिलेंगी आपस में, कभी नहीं मिलेंगी। तो इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2।
C2। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका कोई हल नहीं है। तो इसका कोई हल नहीं है। फिर अगला पार्ट देखते हैं। जब इसका कोई हल नहीं है तो इसको हम वज्र गुणन विधि से नहीं लगाएंगे। फिर हम दूसरा पार्ट देखते हैं। कह रहा है 2x, पहला इक्वेशन दिया है 2x + y = 5। पहले का दूसरा पार्ट है 2x + y = 5। ये इक्वेशन फर्स्ट दिया है। फिर इक्वेशन 2 है 3x + 2y, 3x + 2y = 8। ये इक्वेशन 2 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम तुलना कराएंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस 5 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे पहले ना, तभी तो तुलना कराएंगे। तो ये होगा 2x + y, जब बराबर के इधर इसे लेके आएंगे माइनस में होगा, तो -5 = 0। तो यहाँ अब हम तुलना इसकी कराएंगे। a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। a1 = 2, b1 = 1 होगा। यहाँ पे 1y है ना, तो यहाँ पे ये 1y है, तो b1 = 1 लिखेंगे। b1 = 1, c1 = -5, c1 = -5। फिर देखिए हम समीकरण 2 की तुलना कराएंगे। पहले तो हम इसका पक्षांतर करके लिखेंगे। 3x + 2y बराबर के इधर आएगा, माइनस में होगा, -8 = 0। तो अब हम इसकी भी तुलना कराएंगे। a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर a2 की वैल्यू क्या है? 3 है, तो a2 = 3, b2 = 2, b2 = 2, c2 = -8, c2 = -8। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 3 है, तो 2/3 = b1 की वैल्यू 1 है, b2 की वैल्यू 2 है, तो 2 लिखेंगे = c1 की वैल्यू -5 है, -5, और c2 की वैल्यू -8/-8। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बराबर नहीं आ रहा ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे =, तो यहाँ भी होगा =। तो ये क्या होगा? तो इसे हम यहाँ पे नहीं ऐसे करेंगे, = और =। तो यहाँ पे लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये क्या है? ये अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है तो इसका हम वज्र गुणन विधि से लगाएंगे। तो ये कह रहा है अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो अद्वितीय है, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये मान लीजिए ये रेखा A है, A रेखा है और ये B रेखा है। तो दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रही हैं? यहाँ पे कट कर रही हैं, तो इसका अद्वितीय हल होगा। अब देखिए
अब इसका हम वज्र गुणन विधि से लगाएंगे। तो इसे हम वज्र गुणन विधि से लगाएंगे। तो यहाँ से अब हम ये सब मिटा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से लगाएंगे। तो ये दूसरा इक्वेशन है। कौन सा? दूसरा इक्वेशन। और पहला इक्वेशन था 2x + y - 5, 2x + y - 5 = 0, 2x + y - 5 = 0। ये पहला इक्वेशन था। तो वज्र गुणन विधि से कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। x बाई, फिर इक्वल टू लिखेंगे, फिर माइनस लिखेंगे, y बाई, फिर इक्वल टू, फिर यहाँ पे 1 बाई। ठीक है। तो अब देखिए x, जब हम x के नीचे लिखेंगे तो x वाला पद ऐसे ढक लेंगे। क्या करेंगे? ढक लेंगे। तो इसका गुणा इधर कराएंगे तो 5 दूनी 10 -10 -10, और ये बीच में माइनस होता है, सब में बीच में माइनस रहेगा। फिर 8 1 के 8, y के पास कितनी गिनती है? 1 है। 8 1 के 8 -8 लिखेंगे। फिर y के नीचे लिखना है। जब y के नीचे लिखेंगे तो हम y वाला पद ढक लेंगे। तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15 -15, और बीच में माइनस होगा। फिर 8 दूनी 16 -16। फिर c वाला 1 के नीचे जब लिखेंगे तो हम ये वाला पद ढक लेंगे। तो इसका गुणा कराएंगे 3 1 के 3, 3 1 के 3 माइनस, और 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो ऐसे हम वज्र गुणन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो फिर यहाँ पे x बाई -10 है। अगर ये हम माइनस का गुणा अंदर में कराएंगे तो प्लस होगा, +8 होगा। तो 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। -2 इक्वल टू -y, y को हम ऐसे लिखेंगे माइनस में, और -15 है, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, +16 होगा। तो 16 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 इक्वल टू 1/3, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। माइनस में लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या क्या है? 4 है, 4 के आगे माइनस है, तो यहाँ भी हम माइनस लिखेंगे। अब देखिए ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, इन दोनों को लेके हम x की वैल्यू निकालेंगे। x बाई -2 इक्वल टू 1 बाई -1, -1/1। x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो -1 गुणे -2, तो माइनस ये है तो प्लस होगा। तो कुल मिला के कितना आएगा? x इक्वल टू 2 आएगा। x की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। फिर अब देखिए y की वैल्यू निकालते हैं। y की वैल्यू निकालेंगे तो ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे। तो y बाई 1 माइनस y बाई 1 इक्वल टू -1/1। तो माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आई? 1 आई, और x की वैल्यू 2 आई। फिर अब हम तीसरा पार्ट इसी का देखते हैं। 3x - 5y इक्वल टू 20। तीसरा पार्ट है इसी का। तीसरा पार्ट है 3x - 5y, और तीसरा पार्ट है
3x माइनस 2y इक्वल टू 20। 3x माइनस 5y है, 5 है। तो ये इक्वेशन पहला दिया है। फिर दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 10y बराबर 40। 6x माइनस 10y बराबर 40। ये दूसरा इक्वेशन है। अब देखिए, पहले तो इसको हम पक्षांतर करके लिखेंगे। तो 3x माइनस 5y, 20 है ना, प्लस में है तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस में होगा। माइनस 20 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ए हो गया। फिर इसे भी हम पक्षांतर करके लिखेंगे। तो 6x माइनस 10y, तो 40 को हम बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस में होगा। माइनस 40 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बी हो गया। अब देखिए, यहाँ पे अब हम इसकी तुलना कराएंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो जब तुलना कराएंगे तो a1 की वैल्यू क्या आएगी? 3 आएगी। तो a1 इक्वल टू 3 और b1 इक्वल टू -5, b1 इक्वल टू -5, c1 इक्वल टू -20, c1 इक्वल टू -20। फिर दूसरे समीकरण की भी हम तुलना कराएंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 की वैल्यू क्या है? 6 है। तो a2 इक्वल टू 6, b2 इक्वल टू -10, तो b2 इक्वल टू -10, c2 इक्वल टू -40, तो c2 इक्वल टू -40। तो अब हम देखते हैं ये वाला इक्वेशन लिख के, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो अब इसी में हम वैल्यू रखते हैं। a1 की वैल्यू क्या है? 3 है, 3 लिखेंगे। a2 की वैल्यू 6 है, 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू -5 है, b2 की वैल्यू -10 है, इक्वल टू c1 बाई c2। तो c1 की वैल्यू -20 और c2 की वैल्यू -40। तो 3 एक के 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल होगा। 5 एक के 5, 5 दूनी 10, यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल होगा। तो 20 एक के 20, 20 दूना 40। तो ये हो गया 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो ये होगा, तो इसे हम लिख सकते हैं a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये क्या होगा? इसका अनेक हल होगा। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो हम आप लोगों को समझने के लिए बता दे रहे हैं। तो मान लीजिए ये ए रेखा है और इसी के ऊपर बी रेखा है, बी रेखा है। तो इसके कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे, क्योंकि ये कितनी बार टच कर रहा है? बहुत बार टच कर रहा है, अनेकों बार टच कर रहा है। तो इसके अनेक हल होंगे। तो इसका भी वज्र गुणन विधि से नहीं लगाना है, जो अद्वितीय हल होंगे उसी का वज्र गुणन विधि से लगाएंगे। तो फिर चौथा पार्ट देखते हैं। x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। चौथा पार्ट है
चौथा पार्ट है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। फिर दूसरा इक्वेशन दिया है 3x माइनस 3y माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 है। हाँ, माइनस 15। अब देखिए, अब इसकी हम तुलना कराएंगे। a1 x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1x है ना, 1x, a1 की वैल्यू 1 है, 1 लिखेंगे। a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू -3, b1 इक्वल टू -3 और c1 इक्वल टू -7, c1 इक्वल टू -7। फिर दूसरे समीकरण की तुलना कराएंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर a2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, a2 इक्वल टू 3 और b2 की वैल्यू -3 है, तो b2 इक्वल टू -3, c2 की वैल्यू -15 है, c2 इक्वल टू -15। अब देखिए, अब हम लिखेंगे a1, अब देखेंगे कि यह द्वितीय हल है कि अनेक हल है, क्या है ये। a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। a1 की वैल्यू 1 है, 1, a2 की वैल्यू 3 है, 3 इक्वल टू b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू -3 इक्वल टू c1 की वैल्यू -7, c2 की वैल्यू -15, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ भी, तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 7/15। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये क्या होगा, तो ये इसका अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है। तो ग्राफ से हम इसको कैसे देखेंगे, तो मान लीजिए ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो ये रेखा A है और रेखा B है, तो ये दोनों कहाँ पे कट कर रही हैं, यहाँ पे कट कर रही हैं, तो ये क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होगा। तो अब इसका इसे हम बीजगणित विधि से हल करते हैं, क्योंकि ये अद्वितीय हल है ना, अद्वितीय हल है तो बीजगणित विधि से हल करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट के नीचे इक्वेशन सेकंड लिखेंगे 3x माइनस 3y माइनस 3y और -15 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, तो इसे अब हम बीजगणित विधि से सॉल्व करते हैं। तो x लिखेंगे y इक्वल टू -y y इक्वल टू 1। x वाला हम कैसे लिखते थे, x पद को हम ढक लेते थे, फिर 7 का गुणा -7 का गुणा -3 में कराएंगे तो कितना आएगा, 7 3 21, माइनस माइनस प्लस होगा, बीच में माइनस लगाते हैं और सब में बीच में माइनस ही रहेगा। फिर 15 तिया 45,
45 माइनस माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो प्लस लिखने का तो कोई मतलब नहीं है। फिर y के नीचे लिखेंगे, जब y के नीचे लिखेंगे तो y वाला पद हम ढक लेंगे, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21 माइनस 21, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है। ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस 15 एक के 15 माइनस 15, फिर 1 के नीचे जब लिखेंगे तो ये हम गिनती ढक लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 माइनस 9 माइनस 9, बीच में माइनस लगाएंगे, फिर 3 एक के 3 माइनस 3, तो ये होगा x बटे 45। 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस है ना बड़ी संख्या के आगे, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, इक्वल टू माइनस y, और यहाँ पे माइनस 21 है ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, माइनस 21 प्लस 15, तो 21 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 प्लस में होगा कि माइनस में, माइनस में होगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या 21 है ना, तो यहाँ पे माइनस 6 इक्वल टू 1 बाई माइनस 9 है, माइनस 9 है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 3, तो कितना आएगा, माइनस 6 आएगा, माइनस 6। यहाँ पे देखिए दोनों जगह माइनस माइनस है ना, तो दोनों जगह से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, तो इन दोनों को लेंगे, x बटे माइनस 24 इक्वल टू 1 बटे माइनस 6, माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 6x इक्वल टू 24 का गुणा 1 में कराएंगे तो 24 आएगा। x बराबर 24 बटे 6, 6 एक के 6, 6 चौक 24, x इक्वल टू 4, x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। फिर अब हम ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे, तो यहाँ से हमको y की वैल्यू मिलेगी, तो देखते हैं, y बाई 6 इक्वल टू 1 बाई माइनस 6, तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 y बराबर 6, तो y बराबर माइनस 6 बटे माइनस 6, तो 6 से 6 कैंसिल होगा, y बराबर -1, y की वैल्यू कितनी आई, -1 आई।